Hello everyone, welcome to the class. My name is Manjeet Bhardwaj. You are watching the channel Manjeet Bhardwaj Chemistry. तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई बिर्च रिडक्शन। थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, थोड़ा कुछ याद भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आसान है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए और मैं वही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि दो तीन चीजें याद रखिए, आपकी रिडक्शन हो जाएगी, आपकी बिर्च रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, नो वरी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिर्च रिडक्शन होती क्या है। रिडक्शन जहां पर वर्ड आ गया इसका मतलब हाइड्रोजन देगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन का कुछ डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कर देगी और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन डोनेट करेगी, ऐसा कुछ होने वाला है ना। जनरली यही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बिर्च रिडक्शन के अंदर, पार्शियल रिडक्शन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन आल्सो रिड्यूस बेंजीन। ये बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकती है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑब्वियस है बेंजीन भी हमारा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आसानी से रिड्यूस कर देती है और बेंजीन को तो स्पेशली रिड्यूस करती ही करती है, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन को पावरफुली, मतलब इसके लिए स्पेशली लिखा हुआ है और जनरली पेपर में यही आने वाला है कि ये किसको रिड्यूस करती है, ठीक है। सेकंड है वेरी सेलेक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस देते हैं तो बहुत सेलेक्टिवली ये ऐसा करती है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। अगर कंडीशंस थोड़ी सी ड्रेस्टिक देंगे तो कुछ भी चेंज हो जाएगा, वो हम आगे बात भी करेंगे कि क्या चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं भाई। देखिए बेंजीन रिंग है हमारे पास, सोडियम प्लस अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के अंदर सोडियम। देखिए बीएससी सेकंड ईयर के अंदर आई थिंक एक लेसन आया था जिसके अंदर था नॉन एक्वस सोलवेंट, पानी के अलावा जो सोलवेंट होते हैं। तो अमोनिया भी उन्हीं के अंदर से एक सोलवेंट है। हमने पढ़ा भी था बीएससी के अंदर कि सोलवेंट्स के अंदर अमोनिया वाटर से अच्छा सोलवेंट है। बहुत सारी रिएक्शनें अमोनिया के अंदर कराई जाती हैं। हाँ, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो पॉइजनस होता है ना। तो उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, लिक्विड स्टेट में बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एटलीस्ट अमोनिया क्या है, बहुत अच्छा सोलवेंट है और बहुत सारी रिएक्शन जो पानी में नहीं करवाई जा सकती वो हम अमोनिया के अंदर उन रिएक्शंस को करवाते हैं। तो चलिए उसी के अंदर अब रिएक्शन की बात करते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। देखिए सोडियम के साथ में अगर अमोनिया को यूज करते हैं तो लिक्विड सोडियम वाले उसी लेसन में बीएससी सेकंड ईयर में आया था, मैं आपको वो बताने वाला भी हूं, नो वरी। तो उसके अंदर क्या था, सोडियम के साथ अमोनिया जब यूज होता है तो सोडियम क्या है भाई, सोडियम मेटल है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन अमोनिया में घूम रहा है और वो अमोनिया का सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अमोनिया में घूम रहा है, अमोनिया उसे एक्सेप्ट करेगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा, लेकिन उसके बाद वो अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, वो बेंजीन को मिलेगा। तो वही चीज हम करने वाले हैं। तो ये थोड़ा आपको बेसिक बताया कि यहाँ हो क्या रहा है। जब भी आप लिक्विड अमोनिया के अंदर कोई भी मेटल देखें, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की रिएक्टिव मेटल्स, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, है ना। ये नहीं है कि आप आयरन को देखेंगे तो आयरन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ने वाला, लेकिन सोडियम इजीली, पोटेशियम इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है, प्लस इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल देते हैं हम H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए, इसकी भी आगे बात करने वाले हैं। तो इसके साथ क्या होगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया इथाइल अल्कोहल के अंदर जब बेंजीन रिंग को मिलता है तो बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाती है, उसका एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और आर पार, बस ये याद रखना आप, आर पार जो है आपके पास में, आर पार क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दो डबल बॉन्ड। देखिए दो डबल बॉन्ड अभी भी इसके बचे हुए हैं, ये वाले दोनों डबल बॉन्ड हैं वो जो बचे हुए हैं, और ऊपर आर पार हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये वाला रूल याद रखिए, मतलब लिक्विड अमोनिया जब भी सोडियम के साथ में आएगा, लिक्विड अमोनिया आएगा इथाइल अल्कोहल प्रेजेंस के अंदर, तो बेंजीन को वो आर पार हाइड्रोजन जोड़ देगा और दोनों तरफ बेंजीन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। 1,4 डाई हाइड्रो डेरिवेटिव बनाता है, 1 और 4th पोजीशन पर दो हाइड्रोजन लग गई, दैट इज कॉल्ड 1,4 डाई हाइड्रो डेरिवेटिव। तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा बहुत सिंपल है, रिएक्शन यहीं पे लगभग समझ लीजिए खत्म होगी, लेकिन अब इसमें कुछ ट्विस्ट है रिएक्शन के अंदर, उन्हीं ट्विस्ट की बात करेंगे कि बेंजीन अकेली आए तो ठीक, लेकिन अगर बेंजीन इस फॉर्म में आ रही है। अब इस फॉर्म को ना देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आया था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि मुझे कभी भी ये बहुत बहुत दिन तक, कभी भी नहीं मतलब कह सकते हैं बहुत दिन तक मुझे समझ में नहीं आता कि तीन बेंजीन कैसे हो सकती है, ये कैसे कंजुगेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, तीनों के तीनों कैसे रह सकती हैं, हाउ दे कैन एग्जिस्ट। ये तो बेंजीन आपको दिखाई दे रही होगी, क्लियर है। हम इसको टोटली एरोमेटिक बोलते हैं, एक बेंजीन भी अगर आ जाए रिंग में तो टोटली एरोमेटिक होता है, ये आपको भी पता है। ये तो बेंजीन है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाली, तो ये वाली तो तीन डबल बॉन्डों के बेंजीन है, दूसरे वाली देखिए जरा, ये बीच वाली जो है ये भी बेंजीन है। कैसे देख रहे हैं अब आप लोग कैसे हो रहा है, मतलब इसके भी तीन डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड वो इधर भी तो काउंट होएगा ना, ये दोनों कार्बन तो कॉमन है। देखिए जरा, ये दोनों कार्बन तो कॉमन है, तो ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, ये इस बेंजीन के साथ में भी और इस बेंजीन के साथ में भी, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आती है। अब ये जो बेंजीन बची ये वाली, इसमें तो यही है सिर्फ, अगर मैं यहाँ की भी बात करता हूं तो ये कुछ ऐसा है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सिर्फ दो डबल बॉन्ड काउंटेड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा
क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं। तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब ये सर्कल ऐसे घूम रहा होगा इधर से, ये वाली तो बेंजीन हमें पता है ना, ये सर्कल जब ऐसे घूम रहा होगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा, मतलब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड्स को रोटेट कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, तो ये वाला नेक्स्ट वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो ऐसे भी तो बेंजीन बनेगी ना एक। तो जब ये ऐसे बनेगी, ये वाले रोटेशन के साथ ऐसे करेंगे, तो ये तीसरी भी बेंजीन बन जाएगी। जनरली बच्चों को डाउट रहता है कि भाई ये तीसरी बेंजीन कैसे हो सकती है। मुझे तो रहता था भाई, ठीक है, काफी दिन तक मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ था कि यार ये कैसे है, क्योंकि स्ट्रक्चर देखा और आगे निकल गई, कभी मैंने इस पे सोचा नहीं। फिर एक दिन मैं बैठा आराम से और मैंने सोचा इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, नोटबुक और पेन उठाया और इसके रोटेशंस करने लगा। मैं जैसे रोटेशन किए, फर्स्ट हैंड में ही आंसर आ गया मेरे पास कि रोटेट करेंगे तो ये वाला भी बेंजीन बन जाएगा, बात ही खत्म, है ना। तो तीनों बेंजीन है, तो इसमें कौन सा होगा जो टूटेगा, बीच वाला, बस एक ही चीज याद रखनी है, खत्म। तो यहाँ पर रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो हमने जो अभी तक क्या किया कि बिर्च रिडक्शन कर ली, और इसके अंदर हमने देखा कि सोडियम और अमोनिया लिक्विड होगा और उसके अंदर आर पार कुछ जुड़ेगा, दैट इज बिर्च रिडक्शन। चलिए भाई अब अगला देखते हैं जरा, नेक्स्ट पेज पर क्या है। अब नेक्स्ट पेज पर हम एग्जांपल थोड़ा सा हम सोडियम के बारे में और अमोनिया के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये कैसे वर्क करता है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, सोडियम था Na पॉजिटिव, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एक्स अमोनिया होंगे, मतलब एक्स का मतलब है कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है, वो मतलब 5 है 10 है, उस हिसाब से वो नंबर वेरी करेगा, ठीक है। एक्स अमोनिया होंगे सोडियम के साथ में, तो देखिए सोडियम जुड़ेगा एक्स अमोनिया के साथ में, प्लस चार्ज होगा, सोडियम पर पॉजिटिव था ना, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सोलवेशन। तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेट, एक होता है हाइड्रेट, हाइड्रेशन, और जैसे यह सोलवेशन, तो हाइड्रेशन, सोलवेशन। और तीसरा कौन सा होता है, तीन चीजें होती हैं, तीनों को याद रखिए, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, हाइड्रेट, हाइड्रोलाइसिस, तीन चीजें होती हैं। हाइड्रेशन का मतलब अब आपको यहां मैं क्लियर कर दूंगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी दो टुकड़ों में टूटेगा और दोनों में से कोई एक टुकड़ा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन उसके साथ किसी चीज के साथ जुड़ेगा, दोनों भी जुड़ सकते हैं और दोनों में से एक जुड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब तो टूटना है, सिंपल है, वो तो क्लियर हो गया। हाइड्रेशन क्या चीज है, पानी में जब नमक घुलता है उसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर वो पानी की जगह अमोनिया हो तो, ध्यान देना मैं क्या करूं, पानी की जगह अगर वो अमोनिया हो तो एमोनिएशन बोलेंगे उसे। और अगर वो सोलवेंट है, कोई भी सोलवेंट, तो उसे बोलेंगे सोलवेशन। यहां अमोनिया है तो मैं इसे सोलवेशन बोल सकता हूं, एमोनिएशन बोल सकता हूं। तो ये कैसे घुलता है वो बता देता हूं आपको। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। अमोनिया के ऊपर क्या है, NH3, स्लाइटली पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन पर, स्लाइटली नेगेटिव होगा नाइट्रोजन पर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा। ये जो स्लाइटली नेगेटिव है ये सोडियम को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो हर साइड से नाइट्रोजन, NH3 का नाइट्रोजन हर साइड से 3D व्यू में, हर साइड से याद रखेगा 3D व्यू में ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, NH3 ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ऊपर भी यूं समझिए, सेंटर एक आपके पास एक बोल है, बोल के सेंटर में सोडियम रखा हुआ और बोल के चारों तरफ क्या है, बोल के चारों तरफ इसने अमोनिया ने उसको घेर रखा है, चारों तरफ से सोडियम को। इसको बोलते हैं, जैसे नमक घुलता है ना तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव कैसे घुलेगा, अगर हम इसी की जगह Cl नेगेटिव ले तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव भी तो था, यहाँ Cl नेगेटिव को आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैसे जुड़ने वाला है, अब इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, आप इसे Cl नेगेटिव समझ लो, NaCl आसान रहेगा आपके लिए एग्जांपल समझना ना, क्रॉस में मैं Cl नेगेटिव भी लगा देता हूं। तो क्या था, अमोनिया के ऊपर जो हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव था NH3, ये स्लाइटली पॉजिटिव था ना, हाइड्रोजन की साइड से क्लोरीन नेगेटिव को, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को, अमोनिया चारों तरफ से घेर लेगा, है ना। तो H3N इस तरह से हर तरफ H3N जो है वो जुड़ जाएगा, हर तरफ से H3N जुड़ेगा, चारों तरफ से एक बॉल बना लेगा, चारों तरफ से एक बॉल। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, H3N इस तरह से जुड़ जाएगा, क्लियर है भाई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं NaCl का घुलना, सोलवेशन। वाटर के केस में इसे बोलते हैं हाइड्रेशन, और अगर अमोनिया हो, अमोनिया के केस में बोलते हैं अमोनिएशन। तो यहाँ अमोनिएशन हो रहा है और कोई भी सोलवेंट हो तो सोलवेशन, समझ गए होंगे। तो यहाँ अमोनिएशन हो रहा है या कह सकते हैं हम सोलवेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव है, अमोनिया ने उसको चारों तरफ से एक बॉल की तरह घेर लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अमोनिया में से चारों तरफ से बॉल की तरह घेर लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने अमोनिया के चारों तरफ से घेरते हैं, देखिए भाई वो साइज पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर साइज लिखना, सोडियम के लिए कुछ और साइज होगा, पोटेशियम के लिए कुछ और साइज होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ और होगा। इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल साइज होता है, तो उसके चारों तरफ अमोनिया ने घेरना है, तो अमोनिया एक बॉल बनाएगा, टफ बॉल बना देगा, है ना। और उस बॉल के ऊपर भी अमोनिया जुड़ेगा, उसके ऊपर फिर से अमोनिया जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, याद रखिएगा। तो बॉल के ऊपर बॉल तब तक जुड़ती रहेंगी, उसके लेयर्स तब तक बनती रहेंगी, एक बॉल एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर उसके ऊपर चौथी लेयर, और इस तरह से लेयर बनती रहेंगी तब तक जब तक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल ना हो जाए स्लाइटली पॉजिटिव ऑफ नाइट्रोजन से। इस तरह से वो लेयर्स जुड़ जाती हैं, ठीक है, और एक बॉल बन जाती है। तो ये जो बॉल बनती है यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए अमोनिया के साइज पर डिपेंड करेगा कितने उसको एक बॉल बनाते हैं। सेम सोडियम के साइज पर डिपेंड करेगा कि अमोनिया उसे कितना चारों तरफ से घेरता है। तो इसलिए एक्स और वाई लिखा हुआ दोनों के लिए अलग अलग नंबर होगा, सेम नंबर नहीं हो सकता। और यहां अगर मैंने सोडियम की जगह पोटेशियम रख दिया तब भी नंबर बदल जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये होता है भाई ब्लू कलर सॉल्यूशन कंडक्टर, और ये गुड कंडक्टर फ्लेक्सिसिटी होता है। कैसे? ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास आयन, ये नेगेटिव आयन हो गया कंप्लीट, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थोड़ा सा बेसिक्स है ये, कह सकते हैं बीएससी लेवल का, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखना, CSIR नेट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, कंडक्टर होता है, गुड। अब हम अपनी रिएक्शन पर आते हैं भाई, रिएक्शन का मैकेनिज्म करने वाले हैं, कैसे होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था नेगेटिव आयन, अमोनिया के पास में जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव आयन जो था वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। तो बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी अटैक कर दे, क्योंकि अभी तो हम सिंगल बेंजीन रिंग ले रहे हैं, तो वो यहाँ मान लीजिए यहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ आ गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, इस बॉन्ड के टूटते ही, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, और इससे हमारे पास क्या आने वाला है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, मैं एक सिंगल लोड में आपको सारे मैकेनिज्म भी करवाने वाला हूँ, सिंगल लोड के अंदर सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म बोलते हैं सेट मैकेनिज्म, सेट SET, सिंगल ट्रांसफर मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता कुछ भी नहीं है, सिंपल सा केस है। जनरली मैं बोलता होता हूँ, बच्चे कहते हैं कि हमें रिएक्शन मैकेनिज्म करना है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप रिएक्शन करेंगे ना बेटा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी हो जाएगा, नो वरी अबाउट दिस, है ना, कोई चिंता की बात ही नहीं होती है। बट वो अलग से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर रिएक्शनों को पढ़ते हैं, एक ही बात है, आप उसे 2 बार पढ़ लीजिए, इसी चीज को 2 बार पढ़ लीजिए, या फिर मैकेनिज्म को अलग पढ़ के फिर रिएक्शन को पढ़ लीजिए, 2 बार रिवीजन हो जाती है, बस ये बात है। हाँ, मैकेनिज्म में थोड़ा हम डिटेलिंग पढ़ लेते हैं हल्की सी, बट उसकी ज्यादातर मैंने देखा है कि 90% केसेस में जरूरत नहीं होती, सिर्फ 10% केसेस में जरूरत होती है, और वो जो जरूरत है वो भी रिएक्शंस में आ जाती है, तो स्पेशली नहीं पढ़ना होता, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना होता भाई, बाकी आप लोग जाने बेटर, है ना, पढ़ लें तो कोई बुरा नहीं है, नो वरी। तो देखिए सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म हम करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बन गया, ये देखिए ये वाला बॉन्ड कंप्लीट टूटकर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद हमें बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो घुमाने आते हैं ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो नेक्स्ट ये भी बन गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। 3 कंडीशंस आ गई हमारे पास। कौन सी स्टेबल है? 3 कंडीशन, ध्यान देना दोबारा से, कौन सी स्टेबल है तीनों में? ये आर पार वाली ज्यादा स्टेबल है, हमने बोला था ना आर पार जुड़ता है हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में, आर पार वाली स्टेबल है, 1,4 रेडिकल एनायन स्टेबल होता है। ये क्यों नहीं स्टेबल भाई, जरा देखिए जरा, अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं स्टेबल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर। ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, दोनों एक्सेप्ट और डोनेट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन फिर से आ जाएगी। आपको लगता है फर्स्ट कंडीशन आनी चाहिए? अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, उधर वाला भी हाईली अनस्टेबल, ये कुछ देर के लिए स्टेबल रह सकता है। जब ये स्टेबल रह सकता है तो अटैक इसी पर पॉसिबल होगा ना, मतलब हम कहें कि भाई हाईली अनस्टेबल है, इस पे भी अटैक हो सकता है नैनो अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में, नैनो नहीं कहूंगा, मतलब कुछ अमाउंट में 1-2% में कुछ सारी चीजें बनती है रिएक्शन में, सब मिक्सचर, सब जो आप पॉसिबिलिटी सोचते हैं सब कुछ बनता है, कुछ ऐसी चीजें बनती है जो हम सोचते ही नहीं है, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी हमने देखे हैं बाई प्रोडक्ट्स के अंदर, बट जनरली जो बनता है वो यही 1,4 वाला बनता है, दैट इज व्हाई 1,4 एनायन इज मोर स्टेबल। अब आपको समझ में आएगा 1,4 पर क्यों जुड़ता है, ठीक है, मैकेनिज्म भी हो गया, समझ में भी आ गया होगा कि वो कैसे जुड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए, तो यहां हमारे पास क्या था, 1,4 एनायन, ठीक है, तो 1,4 एनायन जो है अब इथाइल अल्कोहल, अब अल्कोहल काम करेगा। अल्कोहल क्या काम करता है अब आपको ये सीधा सीधा समझ में आएगा। देखिए अल्कोहल ने क्या किया, प्रोटोन डोनर का काम किया, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है, तो H पॉजिटिव आयन किसको डोनेट करेगा भाई, H पॉजिटिव आयन सबसे पहले नेगेटिव आयन को डोनेट करेगा अल्कोहल, तो नेगेटिव जहां पर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन डोनेट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर से सेट मैकेनिज्म होता है, फिर से वही सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर होगा। अब ऑलरेडी फ्री रेडिकल बैठा हुआ था, यहाँ फ्री रेडिकल बैठा हुआ है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा,
फ्री रेडिकल ही तो सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा। अब इनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं हमें, फ्री रेडिकल एक्सेप्ट करने वाला, क्योंकि फ्री रेडिकल अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ हमारा फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आता है इथाइल अल्कोहल को यूज करेंगे, H पॉजिटिव उसके ऊपर जुड़ जाएगा, आर पार हमारे पास क्या आया 1,4 पोजीशन के ऊपर डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, 2 हाइड्रोजन का डेरिवेटिव 1,4 पोजीशन पर जुड़ गया, खत्म। ठीक है भाई, अब यहां तक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, वैसे तो अल्कोहल का मैंने यूज यहां बता दिया, लेकिन यहां स्पेशली लिखा भी हुआ है रोल ऑफ अल्कोहल क्या है। तो देखिए पहला है प्रोटॉन डोनर, बहुत बढ़िया रोल है, प्रोटॉन डोनर तो ये करता है, ये तो हमने देख लिया। दूसरा रोल है वहां भी प्रोटॉन डोनर ही कर रहा हो, ठीक है, वहां भी प्रोटॉन को ही डोनेट करेगा, बट हाउ, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ एमाइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। एमाइड भी बनता है, मैंने बोला अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हम सोचते ही नहीं है, तो सब कुछ लर्निंग ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसे याद करते हैं चीजों को, तभी हमें समझ में आता है कि अच्छा इसमें ये बना, नेक्स्ट रिएक्शन में उसका अंदाजा कुछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है, क्या, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ एमाइड फॉर्मेशन इन द रिएक्शन। एमाइड कहाँ बन रहा है, तो देखिए हमें पता है अमोनिया के अंदर, जनरली मैं आपको अमोनिया एज ए सोलवेंट जब हम यूज करते हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। अमोनिया जब सोलवेंट की तरह यूज होता है तो उसकी रिएक्शन NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अमोनिया एक प्रोटिक सोलवेंट है। प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, NH2 नेगेटिव आयन, तो ये होता है एमाइड। तो यहां नहीं करेगा, यहां भी करेंगे ये, है ना। तो यहां पर भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, NH2 नेगेटिव हो गया, लेकिन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी था ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो जो H पॉजिटिव आयन है वो H पॉजिटिव आयन ना होकर H का फ्री रेडिकल बन गया, H का फ्री रेडिकल। ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल दो जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, H के दो फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे, देखिए जरा, ऐसे ऐसे दो फ्री रेडिकल जुड़कर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने सिंगल रिएक्शन दिखाई है, इसको बैलेंस नहीं किया, अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूं तो ये हाफ हटा देता हूं, ठीक है, H2 पूरा रिलीज हो गया, 2 हाइड्रोजन मिल गए। लेकिन अगर ये सिंगल रिएक्शन दिखा रहा हूं तो ऑब्वियस हाफ H2 लगेगा, मतलब H2 तो यहां से रिलीज हो गया, एक तो ये काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जो एमाइड बना था ना, ये एमाइड इथाइल अल्कोहल क्या करता है, उसे फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, कि क्योंकि अमोनिया H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, प्रोटिक सोलवेंट, प्रोटिक, ये वर्ड याद रखना, प्रोटिक, अगर पहले नहीं सुना है तो अब याद जरूर रखना, प्रोटिक और ए प्रोटिक होता है, अगर इसके आगे ए लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, ए प्रोटिक। तो प्रोटिक और ए प्रोटिक सोलवेंट होते हैं। प्रोटिक सोलवेंट क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, और ए प्रोटिक क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट ना करे, जैसे CCl4 है, CCl4, ठीक है, ये ए प्रोटिक है, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं कर सकता, है ना। तो ये वो चीज है, तो यानी क्योंकि ये प्रोटिक सोलवेंट होता है तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से अमाइड आयन बनेगा। अमाइड आयन जो है वो कंफ्यूजन, वो हमारी रिएक्शन को कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो उसमें भी अल्कोहल अपने आप ऑटोमेटिकली हेल्प करता है और H पॉजिटिव आयन इसे देके अमाइन बना देता, अमोनिया बना देता है। क्लियर है भाई, चलिए अब नेक्स्ट पेज जरा देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या है, देखिए जरा। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ, अब वो जो अमाइड बना था, जो अगर बन गया गलती से और हमारे पास अल्कोहल ना हुआ तो वो क्या कर सकता है। हमने बोला था कि अगर वो ना हुआ तो क्या करेगा, तो देखिए अमाइड क्या करता है, अमाइड पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये जो 1,4 डाईहाइड्रिक जो हमारे पास बेंजीन बना था, ठीक है, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव बेंजीन बना था, इस बेंजीन के अंदर ये जो अमाइड है इसको H पॉजिटिव आयन ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसका H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इधर बॉन्ड डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो देखिए दोनों में से किसी कंडीशन में ले, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ लेके आ सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज तो हमने देख लिया, ठीक है, तो यहाँ बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट फर्दर में क्या होता है, अगर इसी को अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पर, अमोनिया के साथ में अगर आप हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पर, अमोनिया के साथ इसको हीट किया हाई टेम्परेचर के साथ में, तो क्या होने वाला है, अमोनिया विद हाई टेम्परेचर, क्या हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया फिर से हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, नेगेटिव चार्ज था ना यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन मिल गई। याद रखना एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इसके पास है ना, देखिए दोबारा से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है, और एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव किसने दिया, अमोनिया ने दे दिया। तो हुआ क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रही हैं, एक ऑलरेडी उसके पास था, ध्यान रखना इस बात का कि एक उसके पास पहले से था, एक ही डोनेट हुआ है, ओनली 1 सिंगल हाइड्रोजन इज डोनेटेड यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए एक हमने यहाँ पे डोनेट करवा दिया, अमाइड ने क्या काम किया, अब मैं फिर से इलेक्ट्रॉन वही प्रोसेस शुरू कर दूं तो
फिर से इलेक्ट्रॉन लिक्विड अमोनिया के साथ में फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो क्या होगा, अब एक और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था फिर से एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, फिर से हाइड्रोजन दिया जाएगा, सारी प्रोसेस। तो क्या हुआ भाई, ये तो थे ऑलरेडी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और आ गए, 2 पहले से थे। याद रखना बेंजीन के पास सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है, तो मैंने एक एक हाइड्रोजन तो इसको दे दिया था, पहले 1,4 डेरिवेटिव तो बना दिया था, ये रहा 1,4 डेरिवेटिव। इसके बाद क्या हुआ, एक एक हाइड्रोजन और मिल गया। आप यूज कह सकते हैं सिंगली कि यहाँ पर अमाइड जो है वो यहाँ पर अटैक करवाएगा और यहाँ फिर से 2 हाइड्रोजन डोनेट करवा देगा, और हमारे पास क्या बनने वाला है, टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बनेगा। 4 हाइड्रोजन अब इसके पास एक्स्ट्रा आ गई हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्लियर है भाई। तो ये था हमारे पास कि एमाइड अगर, मतलब हमारे पास अगर अल्कोहल ना हो तो टेट्रा डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बनने वाला है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहां तक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा अल्कोहल क्या काम करता है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, तो हमारी जो ब्रिज रिडक्शन थी समझिए खत्म हो गई। क्या करता है ब्रिज रिडक्शन, फिर से बता देता हूं। बेंजीन में आर पार 1,4 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा देता है, एक डबल बॉन्ड तोड़ देगा। अगर उसमें हमने अल्कोहल नहीं डाला तो क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, सिर्फ एक ही रहेगा और बाकी सब पे हाइड्रोजन लग जाएगी। इतनी ही बात याद रखनी है। और कैसे, लिक्विड अमोनिया प्लस मेटल, कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, उनको नहीं लेंगे, लेकिन सोडियम पोटेशियम जनरली यूज कर सकते हैं। क्लियर है भाई, इतना ही किया था। अब इसके बाद इसके थोड़े से यूं कह सकते हैं कि कंसिक्वेंसेस हम करने वाले हैं कि अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए बेंजीन के साथ तो क्या करें, ग्रुप जुड़ने पर, है ना। तो ग्रुप जुड़ने पर देखिए क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। कैसे कर लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। तो ये डबल बॉन्ड, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है क्या करती है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है एक बॉन्ड खींच लेती है, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, बेंजीन रिंग से यहाँ से डबल बॉन्ड इसकी तरफ चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक चीज, खास चीज बताता हूँ आपको बेंजीन के बारे में, बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डोनेट दिखा रहे हैं हम, है ना। तो बेंजीन एक्सेप्ट भी कर सकता है और बेंजीन डोनेट भी कर सकता है। लेकिन याद रखना ये चीज जनरली हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, लेकिन बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ज्यादा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू डोनेटिंग। हालांकि डोनेट कर देता है कोई बात नहीं, तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, वही सिचुएशन आर पार ही जुड़ेगा, वही सिचुएशन आर पार ही जुड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन आर पार जोड़ने हैं। लेकिन यहाँ मैंने हाइड्रोजन के अलावा एक और रिएक्शन को मिक्स कर दिया ताकि एक ही एग्जांपल में 2 हमारी रिएक्शंस हो जाए, है ना। तो क्या होता है देखिए, वही लिक्विड अमोनिया और साथ में इथाइल अल्कोहल है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और देखिए हमारे पास क्या बनने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज और ये सॉरी वो फ्री रेडिकल और नीचे नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबल बनेगा, 1,4 वाला स्टेबल बनेगा। सेम पिछला मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है इसमें, सेम पिछला मैकेनिज्म। इथाइल अल्कोहल डालेंगे, यहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन, अभी रह गया ये वाला फ्री रेडिकल, ठीक है। स्टेबल यही बनेगा, याद रख लेना। अब कहें कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, यहाँ एक कंफ्यूजन होती है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो उसके साथ क्यों नहीं रहा। अगर वो उसके साथ रह गया सपोज दैट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, डोनेट उससे विड्रॉ करवा लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, फ्री रेडिकल हम यहां लगा देते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, तो ये सर्कल चलना इनका फिर से बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए स्टेबिलिटी तो इसकी यही आने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपका माइंड थोड़ा आपको कहे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, मुझे भी एक बार लगा था कि ये पॉसिबल नहीं है, यू शुड हैव टू लर्न दिस, आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा ही होता है। क्लेडन की बुक के अंदर भी सेम चीजें लिख रखी है, मैंने बहुत समझदारी के साथ में इसको मेंशन किया है, क्लेडन से पढ़ के प्लस नोट्स। अब मैं बता देता हूं मेरा सोर्स क्या है, स्टडी का सोर्स सभी को पता होना चाहिए भाई, है ना। तो देखिए, एक तो क्लेडन की जितनी भी ऑर्गेनिक की बुक्स हैं, क्लेडन है, और जो भी फेमस बुक्स हैं आपको सबको पता ही होंगी, तो ये मैंने फिलहाल क्लेडन से किया, इसलिए क्लेडन का नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो CSIR नेट की कोचिंग करवाते हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, दिल्ली के अंदर बैठे हैं, बहुत पुराने टीचर्स हैं, उन्होंने कोचिंग्स करवाई हैं, उन बच्चों के पुराने नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है, जो कोचिंग्स वाले हैं। तो उन नोट्स को सिंक्रोनाइज करता हूं मैं क्लेडन की बुक के साथ में या किसी अदर बुक के साथ, इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक की बुक आ गई तो उनके साथ सिंक्रोनाइज करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं बुक में देखता हूँ प्लस नोट्स में देखता हूँ, नोट्स ईजियर होते हैं, नो डाउट। फिर उसके बाद मैं बुक में देखता हूँ, और फिर भी अगर कोई चीज समझ में आया तो उसको याद करना ही होता है, ये मुझे पता है।
ये आपको भी पता है, लास्टली हम याद ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होती, मैं अब भी बता रहा हूँ, आर पार को याद करना बहुत आसान है, जनरल टीचर्स का रीजन नहीं बताते हैं कि नहीं ये क्यों क्लियर नहीं है। मैं रीजन थोड़ा डीपली आपको बता सकता हूँ, बट उसमें हम मत्था मारे उसके बजाय आप इसको आर पार को याद कर लीजिए, दैट्स बेटर। कि आर पार जुड़ने वाला है, यही ज्यादा स्टेबल होता है, और नीचे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर नहीं आएगा। पहले नेगेटिव चार्ज आ गया, इथाइल अल्कोहल दिया, हाइड्रोजन मिल गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेट मैकेनिज्म फिर से होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे नेगेटिव बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इस पे नेगेटिव आने के बाद अगर आपको वो कहे कि भाई अल्कोहल दे रखा है 2 बार, ठीक है, तो यहाँ अल्कोहल का हमने 1 बार यूज कर लिया, इसके बाद एक ही बार 1 मोल अल्कोहल दे सपोज आपको, और उसके बाद में RBr दे दे, तो RBr क्या करता है देखिए, ब्रोमीन पर नेगेटिव, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, स्लाइटली पॉजिटिव होता है आर के ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर घूमता रहेगा। ब्रोमीन कहाँ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमीन घूमता रहता है, ठीक है। अभी कैमरा ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, सॉरी अबाउट दैट, मैं इसे जरा फिर से फिक्स करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, हो गया। तो देखिए क्या होता है, तो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन नेगेटिव, सॉल्यूशन में घूमता रहा, ब्रोमीन नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आर पॉजिटिव क्या करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव था, पहले अल्कोहल से एच ले रहा था ना ये, अब आर पॉजिटिव से सीधा आर पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ गया, तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, बात खत्म, सिंपल, नथिंग स्पेशल, है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप लगाओ तब भी आर पार ही जुड़ेगा, और पहले नीचे वाला जुड़ेगा, उसके बाद जो विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ वहां पर कुछ होने वाला है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर, हाँ, अब हमने ग्रुप्स को थोड़ा चेंज किया है, देखिए अब ग्रुप्स थोड़े से बदल गए, कौन कौन से ग्रुप हैं और कैसे कैसे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन OCH3 ROR क्या बना, ईथर, तो ईथर लगा हुआ है, ईथर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, हमें पता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, 2 बातें याद रखनी है आपको यहाँ पे। पहला तो ये 1,4 पोजीशन पे नहीं जुड़ने वाला, ये 2,5 पर जुड़ेगा, देखिए नीचे लिखा हुआ 2,5, आई थिंक नीचे दिखाई दे रहा है 2,5, यस दिखाई दे रहा है ना, तो ये नीचे वाला 2,5 पर, सबसे नीचे लिखा हुआ है 2,5 पोजीशन पे जुड़ेगा, जहां पर ग्रुप है ये रहा 1, ठीक है, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन ये होगी, तो हम कह सकते हैं सिंपल कहें तो, यानी कि यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सेकंड पोजीशन यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन, और यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन, सेकंड और फिफ्थ पर। पहले क्या हो रहा था, 1,4 यहाँ 2,5, है ना, 1,4,2,5। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो 1,4, कोई ग्रुप नहीं है तो भी 1,4, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो 2,5 पर, बस ये चीज आपको बहुत ध्यान से याद रखनी होती है। तो ये 2,5 के ऊपर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, इसके क्या रीजंस हैं, क्या कहानी है, अब उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मैं अटैक करवाता हूं, यहां से अटैक करवाया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल है, यहां पर भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, तो क्या हुआ, 2 जगह पर, दोबारा देखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया और सोडियम से निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां क्यों फॉलो करेगा यार, यहां क्यों अटैक करेगा, फर्स्ट पोजीशन पर अटैक ही क्यों करेगा, तो कहां करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अच्छा नहीं कि वो यहां अटैक करे, इस तरफ तो नहीं करेगा, ऑब्वियस यहां डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस तरफ अटैक कर सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, ये वाले रेड कलर से मैंने सारे ये क्रॉस लगा रखे हैं कि यहां अटैक नहीं होगा, रेड कलर से क्रॉस है, ठीक है। तो अटैक कहां होगा, फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसको घुमा के मैंने यहां पर अटैक करवाया, समझ गए, बेंजीन रिंग पर यहां अटैक हो गया तो ये डबल बॉन्ड आएगा इस तरफ, ठीक है। अटैक होते ही हमें पता है जब भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो सर्कल जो घूमता है वही सेम सर्कल घूम रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया, वो फ्री रेडिकल बन गया, ये बॉन्ड इधर आया तो ये नेगेटिव इधर बन गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला स्टेबल है, हमें पता है ये पास वाले स्टेबल नहीं है, हमने पहले उसमें ही पढ़ लिया था पहली रिएक्शन में कि पास वाले तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, वो फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा, मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है इसमें, आखिर क्यों नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया, अगर हम कहें कि ये वाला स्टेबल है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इसमें बन गया, और ये वाला फ्री रेडिकल फिर से बाहर निकल जाएगा, स्टेबल घंटा है ये, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, फिर से वही पहले वाली प्रोसेस आ गई। तो स्टेबिलिटी के लिए ये पास वाले तो नहीं हो सकते, तो ये आर पार वाले होंगे, ये तो पक्का है, लेकिन आर पार वाले क्योंकि यहाँ इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है भाई, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट, कहां डोनेट करेगा, तो ऑब्वियस है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पोजीशन पर, और इसके आर पार में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये वाली पोजीशन ज्यादा स्टेबल आएगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया वो कौन सी पोजीशन स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल पोजीशन अब आपको पता है ये वाली, अब होगा क्या, इससे नेक्स्ट भी बना रखी है नॉट स्टेबल,
ये नॉट स्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिर से घूमेगा, यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव और ये आ जाएगा, फिर से आपस में बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो ये भी स्टेबल नहीं है। तो फिर स्टेबल कौन सी है? अब ये वाली जो स्टेबल है इसको इथाइल अल्कोहल देंगे, तो क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल यहाँ पर H जुड़ जाएगा, जुड़ गया, एक H ऑलरेडी था उसके पास, बेंजीन के पास एक और जुड़ा है, तो 2 H इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये 2 कहां से आ गए, यहाँ तो एक ही H दे रहा है ना, तो ये एक H तो ऑलरेडी इसके पास यहाँ पर है ना, और एक हमने H पॉजिटिव आयन दे दिया अल्कोहल से, तो 2 बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से वही एसिटी मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, इथाइल अल्कोहल आएगा और हमारे पास फिर से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, दैट्स इट। अब इसके अंदर मैंने एक खास चीज भी लिख रखी है, वो भी बता देता हूँ आपको क्या खास चीज लिखा, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट वाले में ही अगर ध्यान देता हूँ, मैंने यहाँ पर बता दिया था, यहाँ डबल बॉन्ड है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड ही इलेक्ट्रॉन रिच हो गया भाई, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप हो गया, तो ये वही चीज लिख रखी है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होता है इसके पास में, इसलिए अटैक हमेशा इसके नेक्स्ट वाली ऑर्थो पोजीशन पर होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक ही जब ऑर्थो पोजीशन पर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा भी, फिर उसके बाद में ऑर्थो के बाद में तो ये इधर वाला ही मेटा वाला, उस तरफ से ऑर्थो और इस तरफ से मेटा, ये वाली पोजीशन यानी कि 2-5 पोजीशन स्टेबल होने वाली है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला 2-5 पोजीशन स्टेबल होगी तो 2-5 के ऊपर जुड़ेगा, तो 2-5 ऑर्थो मेटा ये वाला प्रोडक्ट बनता है, दैट्स इट। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो 2-5, ठीक है जी। अगला देखिए अब जरा नेक्स्ट क्या कहता है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, मैंने इसको क्लेडन बुक में पढ़ा है, मैं बता देता हूँ क्लेडन में क्या था और नोट्स में क्या था, दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये इतना वाला जो पार्ट है ये मैंने क्लेडन से कॉपी पेस्ट आप कह सकते हैं, यहाँ चल नहीं रहा ना मार्कर, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इतना इतना पार्ट जो है मैंने क्लेडन से उठाया हुआ है, क्लेडन की बुक से उठाया, स्निप किया, स्निप यहाँ पर चिपका रखी है, इतना पार्ट, ठीक है। और जो बाकी का पार्ट जो मैंने लिखा है वो मैंने नोट्स में से कॉपी करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान देना आप लोग कि भाई क्लेडन में ये चीज लिखी हुई, रिटर्न में क्या लिखा हुआ, ये 20% भी नहीं लिखा था, ठीक है, ये 20% भी मैंने मेरी तरफ से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लेडन के अंदर क्या चीज थी, क्लेडन में सिर्फ इतना सा पार्ट दिया हुआ कि H पॉजिटिव आयन जब इसमें डालेंगे OMe के अंदर, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अब आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि OMe ये वाले डबल बॉन्ड दूर है, इनके बीच में कंजुगेशन नहीं है, इनके बीच में कंजुगेशन है, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, कंजुगेशन में, ठीक है। तो यानी कंजुगेशन, नॉन कंजुगेशन से कंजुगेशन के अंदर आ गए, दैट इज कॉल्ड कि हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इसीलिए अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बन जाए OMe वाला जो हमने पीछे बनाया, उसी रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, OMe वाला यानी यहाँ ऑर्थो और मेटा के ऊपर अटैक करवा दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिए, अगर ऐसा प्रोडक्ट बन जाए तो इसके बाद में अगर H पॉजिटिव आयन हम डालते हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, जिसके अंदर क्या है, अब आप देखेंगे तो ये दोनों कंजुगेशन में ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में आ जाते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो इसी वजह से ये 20, लेकिन ये 20% ही बनता है, ये क्लेडन में लिखा हुआ है, रिटर्न में है, ठीक है, लिखा हुआ है, नीचे नहीं लिखा हुआ रिएक्शन के, क्लेडन के अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाकी का क्या बनता है, अब वो मुझे नोट से मिला, बाकी का जो मिला वो नोट से, देखिए मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बुक्स में से पढ़ा, आई रिलाई ऑन द बुक्स, मैं बुक्स पे भरोसा करता हूँ, तो बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, शायद अगर मैं कुछ चीज गलत पढ़ा दूं, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने बुक में से कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, मेरा माइंड जैसा चला होगा वैसा ही मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। जिस चीज का मेरे पास ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं होगा, आपको क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने इसको क्यों डाला, आपको लगे ये गलत है, गलत नहीं है, ये सही है, 100% सही है, डोंट वरी, है ना। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने ये क्यों डाल रखा है इसके अंदर। तो देखिए जरा 20% ये बनता है और बाकी का 20% ये बन रहा है और बाकी का ये बनता है। अब यहाँ एमी कहाँ गया, गायब, डबल बॉन्ड वो बन गया, एक डबल बॉन्ड कहाँ गया, गायब, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रह गया। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, अब ये कंफ्यूजिंग है काफी सारा। तो देखिए ये कैसे बनता है, मेरे पास ये था, ठीक है, ये कहां से आया, मैं दोबारा से आपको पीछे वाली स्लाइड दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको इसीलिए दोबारा से पीछे वाली स्लाइड दिखाना चाहूंगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए जरा पीछे वाली स्लाइड, इसमें हमने क्या किया था, पीछे वाली स्लाइड के अंदर हम यहां पर थे ना, फर्स्ट स्लाइड जी, ये वाली स्लाइड फिर से गई,
ठीक है, ये वाली स्लाइड है ना, इस स्लाइड के अंदर हमने क्या दिया देखा था, देखिए जरा, ठीक है। इस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास OCH3 ग्रुप और बेंजीन लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे हुए हो, तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने अपना काम किया और ऑर्थो यानी 2,5 ऑर्थो और मेटा वाला प्रोडक्ट बना दिया। अब ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट बनने के बाद याद रखना ये सारी रिएक्शन यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद यही प्रोडक्ट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये प्रोडक्ट नेक्स्ट क्या करता है, देखिए अब इस प्रोडक्ट के अंदर नेक्स्ट जो हुआ, अब हम उसकी बात करेंगे। स्लाइड्स थोड़ा इसमें सेट नहीं हो रही हैं, यस ये वाली स्लाइड है, ओके ठीक है। अब देखिए इस प्रोडक्ट के बाद में क्या होता है, तो मैंने ये प्रोडक्ट उठाया, या अब आपके सामने पीछे वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट उठा लिया, इसको डाइल्यूट एसिड से जब ट्रीट करवाते हैं तो H पॉजिटिव आयन ऑब्वियस है यहाँ पर अटैक करेगा, नो डाउट, ठीक है। ये CH3 कहाँ गया, मेरे पास इसका कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर ये चला गया, ठीक है। आप ये सिंपल समझिए, इसके ऊपर बन गया OH। सबसे पहले तो हमने ये बना दिया, ठीक है। सेम चीज डाइल्यूट H पॉजिटिव के साथ में क्या हुआ, OH जुड़ गया। OH जुड़ने के बाद ये वाले डबल बॉन्ड अभी भी वही है, ध्यान देना अभी भी वही है, कंजुगेशन में नहीं है, इनोल फॉर्म बन गई, कीटो इनोल फॉर्म। कीटो इनोल फॉर्म की हुई ना, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और ये OH लगा हुआ है, उसे एक कार्बन पर OH लगा है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और एक कार्बन पर OH लगा हुआ है, इनोल फॉर्म, ठीक है। अब ये इनोल फॉर्म जो है आइसोमेरिज्म, आइसोमर होता है और वो कीटो फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, कीटो ज्यादा स्टेबल है। तो हुआ क्या इस केस में, ठीक है, तो हुआ क्या जरा देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, यहाँ था OH, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ये H यहाँ चला जाए, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, समझ रहे हैं, तो ये बन गया डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड काट देता हूँ और इनके बीच में बन गया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी कट गया, तो ये बन गया कार्बन के साथ H आ गया और इसके साथ में डबल बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया और उसके साथ H आ गया। ये आपको समझ में आया होगा क्या हुआ, यहीं पर करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये H यहाँ की बजाय ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला H तो यहाँ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, दैट्स इट। तो ये सिंपल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मतलब हमारे पास क्या है, ये इसके साथ जो H लगा था वो इधर चला गया, ये है वो H जो इसके साथ था। अब क्या ये साइड वाला है, अब इसका रिवर्स फिर से भी तो हो सकता है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, तो फिर से इसी प्रोसेस को अगर कीटो और इनोल, इसमें इनोल फॉर्म, सॉरी कीटो नहीं है, इनोल फॉर्म इसमें स्टेबल होती है, बट ये कीटो फॉर्म में जाता है फिर इनोल में आता है, ठीक है, मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया था, इनोल फॉर्म मोर स्टेबल देन कीटो इन दिस केस, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये वाला अगर यहाँ वापस डबल बॉन्ड बनाए, वही पोजीशन फिर से आ गई, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूँ ये वाला बना ले, तो भाई पड़ोसी चाहे इधर वाला बनाए चाहे इधर वाला बनाए, तो ये वाला अगर डबल बॉन्ड बना ले और ये H यहाँ से चला गया और ये डबल बॉन्ड वापस इधर आएगा, तो H ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हुआ क्या, OH ये बन गया और डबल बॉन्ड इनके बीच में आ गया, डबल बॉन्ड इनके बीच में, पहले इधर था, पहले देखिए इधर है, अब इधर आ गया, खिसक गया ना, तो यही होता है, यानी आइसोमर बना, ठीक है। कैसे बना अब आपको क्लियर हो गया होगा, कीटो इनोल फॉर्म, आई थिंक सो कि ये 11th-12th का बेसिक्स है और मैंने उसको कंप्लीट बताया है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपको बता सकूं सिंपल करके, आप इसको याद कर लीजिए बस, यहाँ पर O और H लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, कैसे भी कर लीजिए, घुमा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है, ये कार्बन है सॉरी, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आ गया, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया और इसके साथ डबल बॉन्ड लग गया, ये यहाँ से काट दिया मैंने, ये लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया और इसके साथ में डबल बॉन्ड जुड़ गया, ये होता है, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, तो सिंपल है, नथिंग स्पेशल। तो यहाँ भी वही हो रहा है, तो पहले इसके साथ हुआ, अब मैंने इसके साथ कर दिया तो डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड दूसरी जगह जुड़ गया। अब डबल दूसरी जगह जुड़ने का फायदा देखिए क्या है, ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड देता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, मतलब कंजुगेशन आ गई। कंजुगेशन का मतलब आपस में लगातार ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, लगातार ये सारे बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट होती है, लेफ्ट की जगह राइट। जुड़ने के बाद क्या होगा, अब यहाँ ये जुड़ने के बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखिए ये नेक्स्ट ही कमाल की चीज है, इससे भी स्टेबल फॉर्म बनेगी। अब ये तो इनोल फॉर्म थी ना, इससे भी स्टेबल क्या बनता है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड वापस देता है, डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ गया, ये वाला बॉन्ड इस तरफ गया और ये जो हाइड्रोजन था ना ये इसके साथ जुड़ गया, तो C डबल बॉन्ड O और ये सिर्फ इतना सा पार्ट कंजुगेशन में रह जाएगा और बाकी का सब सिस्टम खत्म। ये बनता है, ये 80% बनता है, आप ये कह सकते हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि 80% बनता है कि नहीं, बुक में नहीं लिखा हुआ था, नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है, ये पक्का है। हो सकता है कम बनता हो, 50%, 40%, 60%, जितना भी, लेकिन मेजर यही बनता है, मेजर, समझ गए। अब ये याद करने वाली चीज है भाई, सीधी बात ये है कि O मिथाइल जब
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और स्पेशली मिथाइल के केस में, बाकी किसी केस में नहीं है, ध्यान देना मेरी बात, ठीक है। जब ओ मिथाइल डोनेटिंग केस में और यहाँ पर 1,4 पोजीशन, सॉरी 2,5 पोजीशन पर जब हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये वाला प्रोडक्ट 20% ही बनता है। ये हमने फिर से क्या किया, वो करके आइसोमेरिज्म करके और इसको कंजुगेशन में ले आए, ठीक है। यही वाला सेम प्रोसेस हमने किया, आइसोमेरिज्म करके OMe के साथ इसको कंजुगेशन में ले आए। कंजुगेशन में आने के बाद, ठीक है, कंजुगेशन आने के बाद में ये मेजर बनता है। अब ये मेजर क्यों बनता है, इसके लिए H पॉजिटिव आयन, डाइल्यूट H पॉजिटिव आयन के अंदर आएगा, ये इस तरह से इनोल और कीटो फॉर्म दिखाएगा। फर्दर ऑन ये वाली प्रोसेस होगी, रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। फर्दर ऑन डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा। मतलब आपका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ये मेजर है, बजाय कि इसके मेजर होने के। होना भी ये चाहिए मेजर, क्योंकि भी रीअरेंज होकर, बहुत अच्छी बात है कि रीअरेंज होकर ये कंजुगेशन में आ रहे हैं, और कंजुगेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है जब वो बॉन्ड एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट में हो जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट में एक के बाद दूसरा। अगर ऐसे आता है तो उसको कंजुगेशन बोलते हैं, और कंजुगेशन हमेशा स्टेबल होती है। बट मेजर यहाँ ये बन रहा है, कंजुगेशन के बाद में भी वो ओवर कंजुगेशन करते हैं, और ये वाला प्रोडक्ट यानी ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए एट एवरी कॉस्ट। ये सिर्फ ओ मिथाइल के केस में ही होता है। यस, क्लियर है भाई। अब आपके सामने स्क्रीन में सामने है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं, और ये मैंने जो अंडरस्टूड करवाना था वो समझा दिया आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए अब जरा, अब नेक्स्ट जो केस है, अब ये देखने लायक है। ये हमने क्या किया था कि अगर ओ मिथाइल लगाओ, यहां अगर ओ मिथाइल लगाओ तो हमने देखा कि कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन NMe2 हो तो नाइट्रोजन और डाइमिथाइल लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन और डाइमिथाइल के केस में सोडियम और अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करते हैं, इथाइल अल्कोहल और ईथर ROR लगा देते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के काम करेंगे दोनों, तो होगा क्या, ये वाला केस बनता है। कंजुगेशन में ये भी याद रखना, आप ऐसे मत दिखाओ ये वाला डबल बॉन्ड यहां बनेगा पहले, उसके बाद कंजुगेशन आ जाएगी, ये कंजुगेशन बन गया, और यही प्रोडक्ट बनता है। यही प्रोडक्ट जो हमने पहले भी बनाया था कि कंजुगेशन तो चलो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, हम पता है ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट गया था, यहाँ डबल बॉन्ड वो बन गया था, ठीक है। और क्या हुआ था, और ये एक डबल बॉन्ड इधर आ गया था, ये भी टूट गया, ये भी टूट, मतलब ये दोनों खिसक गए, और यहाँ डबल बॉन्ड वो बन गया था। किस केस में, जब ओ मिथाइल लगा हुआ था, ओ मिथाइल। लेकिन अगर NMe2 लगाओ तो उस केस में सिर्फ यहाँ कंजुगेशन तक ही रिएक्शन होगी, आगे नहीं होने वाली है। अब ये कैसे हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए NR2 सेम वही, ठीक है, और ऐसी पोजीशन हमारे पास आएगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। सबसे पहले इससे ये बन गया, कैसे बना, वही NaNH2 और ये सब यूज किया तो ये बन गया। अब इसके बाद H पॉजिटिव आयन डालते हैं, तो हमें पता है H पॉजिटिव आयन क्या करता है भाई, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन अपना डबल बॉन्ड इधर लेके आता है, ये डबल बॉन्ड इस तरफ जाता है, ठीक है, इस तरफ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, H पॉजिटिव आयन, ये जो H पॉजिटिव आयन था इसके ऊपर जुड़ गया यहाँ पर, क्लियर है। अब उसके बाद ये वाला H पॉजिटिव आयन बनेगा, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये फिर से इसका बॉन्ड इससे वापस मिल गया, और H पॉजिटिव आयन फिर से फ्री हो गया। मतलब क्या हुआ, वो H पॉजिटिव आयन फिर से सॉल्यूशन में माइनस H पॉजिटिव आयन है, याद रखना, फिर से सॉल्वेंट के अंदर घुल गया, तो हमारे पास एक कंजुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और यही बनता है, यहाँ पर भी कंजुगेशन, यहाँ पर भी, इसको फ्लिप कर रखा और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, ये अब आपको क्लियर कटली समझ में आ गया होगा, बड़ा एम से, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो विड्रॉ करता है वो तो 1,4 पर जोड़ेगा, जो डोनेट करता है 2,5 पर जोड़ता है, ठीक है, 2,5 पर जोड़ दिया, यहाँ और यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे क्रॉस में है ना, ये वाला प्रोडक्ट जो बना रखा है देखिए 2,5 पर जुड़ गया, लेकिन उसमें अगर OMe लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड के साथ में वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें NR2 लगा हुआ है तो NR2 सिंपल सिर्फ ये वाला ही पार्ट दिखाएगा, कंजुगेशन वाला ही, और बाकी सब नहीं दिखाएगा। ये अभी तक हमने पढ़ा है 3 लाइनों में कवर, है ना। आगे बढ़ते हैं अब जरा, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, दो, है ना। तो देखिए सबसे पहले बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों 1 और 4th पोजीशन पर है। NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, COH भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, दोनों 1 और 4 पोजीशन पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम और अमोनिया, अब ध्यान देना, मैंने बोला था सोडियम पोटेशियम लिथियम भी यूज कर सकते हैं मेटल, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो लिथियम मेटल भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, 1,4 पर है, 1,4 ही तो स्टेबल होता है, 1,4 पर जुड़ गया, खत्म, इसका कोई किस्सा ही नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है, अगर ये दोनों मेटल 1,4 की जगह 1,3 पर हो तो रिएक्शन ही नहीं होती, दोनों लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। वो कहता है मुझे यहां आर पार जोड़ना है, ये कहता है मुझे यहां आर पार जोड़ना है, ठीक है, कोई किसी को जोड़ने नहीं देता, नॉट स्टेबलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज किसी भी तरफ स्टेबलाइज नहीं है, मैंने क्रॉस लगा रखा है, रिएक्शन नहीं होती है। मतलब दोनों, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक दूसरे के क्रॉस में हो, दोनों की सेटिंग नहीं बैठ रही हो, तो दोनों कुछ नहीं करने देते, बोला मैं नहीं खाऊंगा तुझे भी नहीं खाने दूंगा, है ना, दोनों दुश्मन।
क्लियर है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा क्या है। अब नेक्स्ट केस के अंदर है बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो दोनों के दोनों, तो जरा देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उनकी फेवरेबल पोजीशन कौन सी होती है, वो होते ना ऑर्थो और मेटा। तो देखिए इसकी ऑर्थो ये रही, इसकी मेटा ये रही, इसकी ऑर्थो ये रही, इसकी मेटा ये रही, दोनों की अगर ऐसे यानी खुद ही एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर, दोनों ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो क्या होता है, बहुत बढ़िया बात है, दोनों फेवर करेंगे, दोनों ने यहां हाइड्रोजन जुड़वा दिए, सेम टू सेम लिथियम के साथ अमोनिया और आरओएच लगा हुआ है, दोनों ने हाइड्रोजन जुड़वा दिए। अब जुड़ने के बाद कंजुगेशन वाला सिस्टम करें तो OCH3 क्या करता है, फिर से स्पेशल केस आ गया ना, OCH3, मैंने बोला था मेरे पास इसका प्रूफ है कि ये सच में ही होता है भाई, ये वाली रिएक्शन आगे भी दे रखी है। अगर टीचर ने गलती से नोट्स में कुछ गड़बड़ करवा दी हो, कई बार बच्चे कर देते हैं, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, है ना, और ऑब्वियस वो लगभग सबके पास प्रोवाइडेड है, तो मैं उसमें से भी हेल्प लेता हूँ, प्लस बुक में से भी हेल्प लेता हूँ, बुक में जो चीज अच्छी मिली बुक में से उठा लेते हैं, और नोट्स में से जो चीज अच्छी मिलती है नोट्स में से उठा लेते हैं। ये चीज बुक में लैग कर रही थी, मैंने यही बोला था, तो देखिए ये दोबारा से नोट्स में दिया हुआ था कि अगर ये OCH3 बनेगा तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और एक डबल बॉन्ड फिर से खा जाएगा, और यहाँ कंजुगेशन जुड़ेगी, यहाँ ये वाला फिर से मेजर बनेगा, और वो नेग्लेक्जिबल अमाउंट में ये वाला डबल बॉन्ड उधर भी जुड़ सकता है। अब ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है ना, तो वो वाला डबल बॉन्ड इधर भी जुड़ सकता है उधर भी, ये नेग्लेजिबल क्यों बन रहा है, देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3, वहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये डोनेट करेगा, ये इधर से इधर जुड़ेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इजी हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का सर्कल इजी हो गया, है ना, रेजोनेंस इजी हो गया इनका। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, वहां पर स्टेबल नहीं है, तो नेग्लेक्जिबल बनेगा, ये मेजर बनेगा, और ये वो प्रूफ है जिसको मैं कह सकता हूं कि OCH3 में ये CH3 गायब हो जाता है, यहाँ पे H जुड़ जाता है, और उसके बाद H के बाद में वो फिर से क्या करते हैं, कीटोनॉल फॉर्म के बाद में फिर से डबल बॉन्ड O लगाते हैं, ठीक है, और ये पोजीशन आती है, और ये सही है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है। हाँ, इस पोजीशन का रीजन क्या है कि CH3 कैसे गायब हुआ ये मुझे नहीं पता लगा, ठीक है, किसी बुक में भी नहीं मिला, आपको अगर कहीं बुक में मिले बहुत अच्छी बात है, मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वहां हम बुक में से ढूंढ लेंगे इसे, है ना, मैं फिर आगे फर्दर ऑन नेक्स्ट किसी वीडियो में ये बता दूंगा। क्लियर है भाई, अब आगे देखिए, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों की फेवरेबल पोजीशन बन रही है, ऑर्थो और मेटा कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, ये विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है डोनेटिंग ग्रुप, और दोनों कहां बैठे हैं, ये तो कहेगा 1,4 बनाऊंगा मैं, ये क्या कहता है, ये कहता है 2 और 5 बनाऊंगा मैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यहां पर भी रिएक्शन अब आपको लगे नहीं होगी, नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले की चलेगी, बात खत्म, बस यही चीज याद रखनी है, यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले की चलेगी, आर पार में जुड़ेगा, ये देखिए आर पार में जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले की यहां पर चल रही है। क्लियर है, बहुत आसान था। अब ये देखिए OCH3 और ये COOH, इस केस में क्या होगा, ये डोनेटिंग है ये विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग वाले की चलेगी, ये हमें पता है, विड्रॉइंग वाले की चली, आर पार में जुड़ गया। यानी अगर दो अलग अलग ग्रुप हैं, सेम ग्रुप हैं, दोनों विड्रॉइंग है, तो दोनों में अगर नहीं बन रही रिएक्शन नहीं वाली, सेम ग्रुप है, दोनों डोनेटिंग है और दोनों में बन रही है रिएक्शन होगी, विड्रॉइंग है दोनों, दोनों में बन रही है रिएक्शन होगी, डोनेटिंग है दोनों, दोनों में रिएक्शन बन रही है, दोनों में रिएक्शन होगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट है, ठीक है, तो विड्रॉइंग वाले की चलेगी, अपोजिट में विड्रॉइंग वाले चलेगी, डोनेटिंग वाले की नहीं चलने वाली है, ठीक है, विड्रॉइंग वाला 1,4 पे ये वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन को जोड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट देखिए जरा, अब यहां क्या हो रहा है, एक विड्रॉइंग है एक डोनेटिंग है, ठीक है, दोनों में नहीं बन रही, पहले कहा दोनों में बन नहीं रही थी तो विड्रॉइंग वाली की चलती है। अब यहां क्या हो रहा है, COH, इसकी पोजीशन तो ये वाली है 1,4 और इसकी पोजीशन है ये वाली, अब हम कहेंगे दोनों की नहीं बन रही भाई, लेकिन यहां क्या है, इसकी 4th पोजीशन पर ही कौन बैठा है, ये एक प्रॉब्लम है। विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की 4th पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है तब भी रिएक्शन नहीं होती। ये एक स्पेशल केस, आप स्पेशल केस की तरह याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ में अगर डोनेटिंग वाला उसकी 4th पोजीशन में बैठा है तो रिएक्शन नहीं होने वाली है, स्लो रिएक्शन होती है, वेरी स्लो होती है, तो लगभग मान के चलिए नहीं होती रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब कौन कौन सी रिएक्शन, अब लगभग खत्म होगी रिएक्शन, नो वरी, ठीक है, सारा सिस्टम सेम मतलब हम कवर कर चुके हैं। तो अब आएगा आपको कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट भी है इसका, वो क्या है, देखिए दो बेंजीन रिंग्स है, OH लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस वन इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है, हमें पता है लिक्विड अमोनिया और इथाइल अल्कोहल क्या करता है, या फिर आप लिक्विड अमोनिया
Li का मतलब लिथियम है ठीक है, मैं इसे लिक्विड पढ़ रहा हूँ, माइंड में चल रहा है लिक्विड है ना, बट Li लिथियम है ऑब्वियस है, बट ये लिक्विड और अमोनिया ऐसा पढ़ा जाता है, डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन, है ना। तो देखिए लिथियम के साथ अमोनिया लगा हुआ है, लिक्विड अमोनिया लिथियम के साथ में लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जो डेफिशिएंट है भाई, इस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा। और इस बेंजीन रिंग का 1,4 कौन सा है, इस बेंजीन रिंग का 1,4 ये वाला बनेगा, सिंपल, ये वाला सीधा सीधा जोड़ दो, खत्म, बस इतना याद रखना है। क्लियर है, आसान है, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट देखिए अब क्या हो रहा है, COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन, ये रिच हो गया, रिच हो गया, यहां पे जुड़ेगा, बात खत्म, यहां पे जुड़ गया। सॉरी क्या कर दिया मैंने, उल्टा, ठीक है, उल्टा बता दिया। देखिए इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये डेफिशिएंट है COH, और COH के 1,4 पोजीशन पे जुड़ता होता तो 1,4 पोजीशन पे यहां पे जुड़ेगा, जो डेफिशिएंट होगा उसी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वही 1,4 पोजीशन पर जुड़ेगा। क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो गया, है ना, तो यहाँ 1,4 पोजीशन पर जुड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंट होगा 1,4 पोजीशन पर जुड़ेगा, 1,4 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, बात खत्म, ठीक है, बहुत आसान है, ये वाले तो बहुत ईजी है, बस उसी में कंफ्यूजन था, वो हमारा क्लियर हो चुका है ना। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए फिर से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों सेम है, दोनों पे जुड़ेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो भाई उसने तो इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला कोई चक्कर नहीं, यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, दोनों आर पार, दोनों के 1,4 पोजीशन के ऊपर क्या हुआ, 1,4 नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो 2 और 5 पोजीशन है ये, याद रखना 2 और 5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया मेटा, इस पोजीशन से ये वाला मेटा है और ये वाला ऑर्थो है, समझ गए होंगे, तो ये 2 और 5 के ऊपर जुड़ेगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो अगर दोनों सेम हो तो ऐसा होने वाला है। फिर एक और एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल अब देखिए जरा, ये एग्जाम में आया था, PYQs के अंदर आता है क्वेश्चन, तो मैंने ये उठा लिया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, OMe जुड़ा हुआ है और मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, OMe भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो दोनों में से किसकी चलने वाली है, ये ध्यान देना जरा भाई, दोनों की चलेगी, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर बैठे हैं, 2 और 5 पोजीशन, दोनों की सेम पोजीशन है, इसकी 2 इसकी 5 है ना, इसकी भी 2 और 5 है, इसकी भी 2 और 5 है, तो दोनों के आर पार यहाँ जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो जुड़ गया, पहला प्रोडक्ट तो बन गया, लिथियम के साथ में अमोनिया दिया था और फिर टर्शिब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ था जो H पोस्ट डोनेट करेगा, तो हमारी होगी बिर्च रिडक्शन, पहले केस में ये हो गई हमारे पास बिर्च रिडक्शन। फिर उसके बाद इसमें जोड़ रखा है MCPBA, MCPBA क्या होता है भाई, ये होता है वो MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पर क्लोरो लगा हुआ है, पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, पर बेंजोइक एसिड क्या होता है, जिसके पंख लगे हो वो पर बेंजोइक एसिड नहीं, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH होता है, एक और ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया और फिर H लगा दिया, देखिए दो यहां हो गए, तीन ऑक्सीजन है इसमें, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं COOH, क्लियर है, ये होता है पर बेंजोइक एसिड, और ये ऑक्सीजन आसानी से दे देता है, इसकी खासियत होती है कि ऐसा कोई भी पर एसिड्स या पर ऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, ऑब्वियस है, तो उनके अंदर उसको ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना आसान होता है, यहां पर भी उसी केस में ये हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन देगा, ये हमें पक्का पता है, रिएजेंट है, इसको हम डिटेल में भी करेंगे, नो वरी, फिलहाल सिर्फ इतना सा बता देता हूं, पर बेंजोइक एसिड है, ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पर क्लोरीन लगा हुआ है, ये रहा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो अगर मैं ये डालता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर वो क्या बना देता है, इपॉक्साइड बना देता है, ट्रायंगुलर रिंग में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड, तो ये इपॉक्साइड रिंग क्रिएट कर देता है जिस मॉलिक्यूल के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटर है, समझ गए, बस इतना करता है, CSR में आया हुआ था, पहला पोजीशन ये होगा, आर पार जुड़ेगा और दूसरी पोजीशन में वो इपॉक्साइड रिंग बना देगा, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ देगा, दैट्स इट, क्लियर है भाई। चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है, अब देखिए इस स्लाइड के अंदर क्या है, ठीक है, ये 12th क्लास में भी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, बिर्च रिडक्शन सबसे पहले 11th क्लास के अंदर आती है, तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, कार्बन यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, तीनों बीच में, और इनके बीच में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों तरफ RR लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास में एक केस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी भी कार्बन को दे दीजिए, इसको दे दिया, इसको देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड इधर टूटेगा, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इधर टूटा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, अब नाइट्रोजन अमोनिया डाल दिया, अमोनिया H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, हमें पता है अमाइड बनाता है, बाद में अल्कोहल से ले लेगा, कोई खास बात नहीं है, तो अमोनिया ने H पॉजिटिव यहाँ डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, जहां पर नेगेटिव चार्ज बना होता है फ्री रेडिकल रहेगा, फिर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूं तो फ्री रेडिकल फिर से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा,
ठीक है। अब इसमें क्या खास बता रहा हूँ, वाई, ये तो सेम मैकेनिज्म है, बस वो सिंगल इसमें पहले रिंग में था, अब चेन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एनाइन चूज टू बी ई और जेड फॉर्म होती है, ई एंड जेड फॉर्म, ठीक है। ई का मतलब आप कह सकते हैं ट्रांस वाली, ठीक है। ट्रांस में क्योंकि सेम चीज होती है इसलिए हम उसको ट्रांस बोलते हैं। लेकिन अगर सेम चीजें ना हो बट प्रियोरिटी के हिसाब से वो सेम चीजें अपोजिट में जुड़ी हो तो हम उसको ई बोलते हैं। और ये इसको हम जेड वाले को सिस बोल सकते हैं, ठीक है। सिस से याद रखना आसान होता है, तो जेड सिस होता है, ई ट्रांस होता है, ऐसे कर लीजिए। तो ये क्या है, एनाइन चूज टू बी ई, यानी कि वो ट्रांस में जुड़ना शुरू करेगा, किसके, हाइड्रोजन के ट्रांस में लगेगा वो, हाइड्रोजन के सिस, हाइड्रोजन वाली साइड में एनाइन। ऐसा नहीं हो सकता कि एनाइन, हाइड्रोजन उधर है ना, एनाइन भी इधर बन जाए नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नहीं बनेगा ना। इसलिए ये नीचे की तरफ बनेगा, अपोजिट हो गए तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया, ये ई आइसोमर बनाएगा, जेड नहीं बनाएगा, ये हमेशा ट्रांस वाले में ही बनाएगा। तो बिर्च रिडक्शन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड को जब तोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड वाला जो हमारे पास कंपाउंड लास्ट में जो बनता है वो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है या ई प्रोडक्ट बनता है। इसको ट्रांस कह सकते हैं क्योंकि दोनों आर सेम है, दोनों एच सेम है, तो अगर ये सेम है तो इसको हम ट्रांस कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आर और एच अलग अलग हो तो हम प्रियोरिटी देते हैं कौन सा ज्यादा हैवी, हैवी वालों को एक साइड, अगर हैवी वाले दोनों आर पार हैं और इधर भी हैवी वाले आर पार हैं, ठीक है, लाइट वाले आर पार हैं इधर और उधर हैवी वाले आर पार हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ई बोलेंगे। क्लियर है, इनके ट्रांस वाले को ई बोला जाता है। तो ये वो चीज थी कि यहां हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है अब आपको, सिंपल और साफ, कि ट्रिपल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड बनता है और बिर्च रिडक्शन के थ्रू बनता है तो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट या ई प्रोडक्ट बनता है। अब ये याद रखिएगा और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास गाइस। तो अब जरा हम एक चीज पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस कैन डू एनीथिंग। कीप प्रैक्टिसाइजिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर द क्लास।